Hello everyone, so we are back with another video on your light reflection and refraction. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर कि कॉन्केव मिरर जो है किस तरीके से इमेज फॉर्म करते हैं, राइट। सो पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर एक हमने कॉन्केव मिरर ले लिया ये, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया। अब हम कहते हैं कि अगर एक पॉइंट भी है, राइट, तो वो भी क्या करता है, लाइट एमिट करता है, राइट। अब एक ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे पॉइंट्स से मिल के बना होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो तो फिर हर एक पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट का लाइट एमिट करेगा तो बहुत सारी लाइट रेज आ जाएंगी, राइट। इस तरीके से बहुत सारी लाइट रेज आ जाएंगी। अब इमेज फॉर्म कब होगी, जब लाइट रेज जो है इंसिडेंट होती है आपके मिरर पे, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है वहाँ से, तभी लाइट रे आपकी इमेज फॉर्म कर पाएगी, है ना। तो इमेजेस भी दो तरीके की हैं, अगर हम वो एक्चुअली मीट कर रही हैं या फिर वो हमें ऐसे दिख रहा है कि इट अपीयर्स टू मीट, तो इमेजेस बन जाए, वो इमेज फॉर्म कर देगा। अगर एक्चुअली मीट करे तो रियल होगी, अगर हमें अपीयर्स टू मीट आ रहा है तो वो कैसी हो जाएंगी, वो एक्चुअल इमेजेस हो जाएंगी, राइट। तो ये तो बहुत मुश्किल समझना हो जाएगा कि कौन सी रे जो है कौन सा पाथ फॉलो कर रही है ना। क्योंकि इतनी सारी, अब इसमें देखो इतनी सारी रेज निकल रही हैं, तो इतनी सारी रेज में कौन सी इमेज, कौन सा पाथ, क्या कहाँ इमेज बनी कि, या फिर कौन सी रे कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है एक या दो रे ही कंसिडर करनी है, राइट। एक या दो दो रेस कंसिडर करते हैं बेसिकली हम, क्योंकि हमने मीट करवानी है रेस, तो हम दो रेस कंसिडर करेंगे और उनके बेसिस पे जो है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को अब चेक कर लेते हैं, और उसके बाद कैसे इमेज फॉर्म होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, राइट। सो योर फर्स्ट रूल इज़ a ray of light following on a concave mirror in the direction parallel to the principal axis of the mirror passes actually through the principal focus of the mirror on reflection from the mirror। मतलब कि एक रे हमने कैसी कंसिडर करनी है, एक रे हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब इन ये चार जो रेज बताऊंगी मैं आपको, इनमें से हम कोई सी भी दो कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू अस, राइट। होता क्या है, आपकी जो लाइट रे है, अगर वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइट रे आप कंसीडर करोगे, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होकर आपके फोकस को मीट करती हुई जो है आगे आएगी, राइट। रिफ्लेक्ट होके आपके फोकस को जो है वो क्रॉस करेगी, वहाँ से आपकी ये रे जो है रिफ्लेक्ट होगी, राइट, और फोकस को क्रॉस करेगी, ठीक है। फर्स्ट रे तो ये फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ये है कि आपकी अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है आपकी इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो है फोकस से क्रॉस करेगी, ठीक है। अब सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल इज a ray of light incident on concave mirror on passing through the center of curvature of the mirror is reflected back along the same path, ठीक है। such a ray retraces its path in opposite direction। अब क्या ये कह रहा है कि अगर कोई रे जो है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके क्रॉस हो रही है, जैसे कि ये, तो वो रीट्रेस करेगी अपना पाथ। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये रे या तो परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है आपके मिरर पे, या फिर ये रे जो है नॉर्मली, यू कैन से नॉर्मली और परपेंडिकुलर, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, फॉल कर रही है। अब क्या हो जाएगा इसमें, ना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ना एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, दोनों एंगल नहीं बनेंगे, तो ज़ीरो क्योंकि एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, वो सेम बात रिपीट करके जो है वापस जा रही है। हमने उस टाइम भी पढ़ा था जहाँ पे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे कि इफ़ एनी लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर, किया था ना, इस तरीके से किया था, फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन योर सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो क्या कर रही है, वो सेम बात फॉलो करके जो है वापस चली जाएगी उसी पाथ से जिस पाथ से वो आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रिफ्लेक्ट होएगी दूसरे पाथ पर, तभी हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ कि इफ़ अ लाइट रे फॉल्स और योर क्रॉसेस और योर
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फॉल्स ऑन दी योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो रे दैट रे विल फॉलो दी सेम पाथ, वो उसी पाथ से जो है वापस आ जाएंगी, राइट. नेक्स्ट इज योर a ray of light incident on a concave mirror on passing through the focus of the mirror becomes parallel to the principal axis of the mirror on the reflection. अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो ये वाला जो आपका रूल है ये ऑपोजिट है रूल नंबर 1 के, क्योंकि उसमें था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस की उसमें था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेगी कोई भी रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से होकर जो है आपको निकलेगी, क्रॉस करेगी, राइट. अब इसमें क्या है, अगर कोई लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से होके आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, राइट. ये ऑपोजिट है आपके फर्स्ट का कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर पास हो रही है तो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट इज योर that a ray of light incident obliquely towards the pole of concave mirror is reflected obliquely as per the law of reflection. अब law of reflection के accordingly क्या हो रहा है, अब ये जो ए पी आपकी इंसिडेंट रे ये ओब्लिकली फॉल कर रही है आपकी कॉन्केव मिरर पे, राइट. ये वाली रे देखो है ना, तो ये एंगल आई फॉर्म करेगा यहाँ पे ये वाला, राइट. और दिस रे रिफ्लेक्ट अलोंग योर पी बी, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पी बी के अलोंग और एंगल आर फॉर्म करेगा, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू योर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो एंगल आई होता है दैट इज इक्वल टू एंगल आर, राइट. एंगल आई किसके इक्वल है, आपका एंगल आर के. देयरफॉर जो आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो हमेशा क्या करेंगी, मेक्स इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. तो ये क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस जो एक्चुअली यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एज अ नॉर्मल वर्क कर रही है, राइट. ये एज अ नॉर्मल वर्क कर रही है. अब ये लाइट जो है सीधे पहले पोल पे इंसिडेंट कर रही है, राइट. पोल पे फॉल कर रही है और पोल से जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है. तो जो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है ये कैसे वर्क कर रही है, ये वर्क कर रही है एज अ नॉर्मल, राइट. अगर नॉर्मल से कोई भी लाइट रे जाती है तो हमने लॉज के अकॉर्डिंगली पढ़ा है कि जो आपका एंगल आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट. So that's all for today. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. And we will be back with another topic जिसमें images कैसे फॉर्म हो रही हैं वो हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में. So that's all for today. Thank you.